हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 3.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का पहले नंबर में दिया है 125। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 125 का घनमूल निकालना है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। 125 का 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, तो घनमूल अब इसका निकालते हैं। घनमूल बराबर क्या होगा, जो 125 है उसको लिखेंगे कितना है, और 3/125। ठीक है, ये तो 125 का हम लोग का कितना आया है, 3 बार 5 है, 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और घनमूल का क्या रोल है, 3 के बदले 1 आता है। ठीक है, जैसे कि 3 5 है तो यहाँ पर 1 5 आ जाएगा, वही हम लोग का घनमूल होगा। ठीक है, 3 5 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 5, और यही हम लोग का आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर का हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं। उसी तरह अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका कितना है, 2744000। ठीक है, कितना है, 2744000। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से करते हैं। 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। ठीक है, हो गया। फिर 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से करते हैं। 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0। फिर 2 से, 2 8 16, इधर 1 11 हुआ, 2 5 10, 2 7 14, 1 गया, 2 5 10, 2 0 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं। 2 चौके 8, 5 है, 2 दूनी 4, 1 गया 17 हुआ, 2 8 16, इधर 15 हुआ, 1 गया इधर, 2 7 14, 1 गया, 2 5 10। ठीक है, अब 5 से करते हैं इसको। 5 5 40। ठीक है, 2 गया, 5 5 25, 3 गया, 5 7 35, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं। 5 कम 5, 5 3 के 5 7 35। ठीक है, 7 बचा, 5 कम 5 2 गया, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं। 5 तिया 15, 2 गया, 5 4 20, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से करते हैं। 3 से नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 चौके 28, 28 से 34 की, 34 से 28 गया, बचे 6, 63 हुआ, 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से करते हैं। 7 7 49, फिर 7 से 7 कम 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का, ये अभाज्य गुणनखंड करने से ये सब हम लोग का आया। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या क्या आया, वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या आया वो सारा, क्या क्या आया वो सारा चीज़ लिख लेते हैं। ठीक, कितने का किए हैं, 2744000। ठीक है, कितना कितना आया सब लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, तो 6 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 3 बार आया, 5 3 बार लिख लेते हैं। 5 गुना 5 गुना 5, और 7 भी 3 बार आया है। 7 भी 3 बार आया, 7 भी 3 बार लिख लिए। ठीक है, सबको लिख लिए जितना आया था। तो देखिए अब घनमूल क्या करेंगे, घनमूल के लिए 3 3 का जोड़ा निकालते हैं। घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा निकालते हैं। अब 3, ठीक है, 3 3 का जोड़ा निकलेगा, तो 2 3 है, 2 3 बार है ना, 1 2 3, तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 3 बार है, ये 2 देखिए 3 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 भी 3 बार है, 1 2 3 4 5, तो 1 5 आ जाएगा। 7 भी 3 बार है, तो 1 7 आ जाएगा। ठीक है, और इन सबको गुना कर देंगे, वही हम लोग का घनमूल। ठीक है, कितना है, 2 दूनी 4, 4 5 20,
20 7 140, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हम लोग का घनमूल निकल गया 140। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1331। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब भाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसका 1331। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड, चलिए कितना होता है, 11 से होगा। ठीक है, 11 से करते 11 एकम 11, 2 गया 23, 1 2 22, इधर 11 11 एकम 11, फिर 11 से करते हैं 11 एकम 11 और फिर 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 से 11 एकम 11, 3 बार 11 आया। ठीक है, तो निकालते हैं घनमूल इसका 1331। ठीक है, माइनस को बाहर कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से लिखते हैं। तो -√3131, रूट को बाहर में लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं रूट बाहर में क्यों होगा, क्योंकि रूट को अगर अंदर में लिखेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर आपको यहाँ पर नहीं है, आप लोग बस इतना मान के चलिए कि माइनस को बाहर में रखना है, बाहर को, माइनस को अंदर में नहीं रखना है। ठीक है, माइनस को अगर अंदर में रखेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, तो इसलिए माइनस को हम लोग बाहर में ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को संख्या का निकालना है, इसका माइनस का तो नहीं लिखाना है। ठीक है, इसलिए माइनस को बाहर ही रख देंगे। तो ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस ही तो यहाँ पे बाहर में माइनस देंगे। ठीक है, कितना है 11, 3 बार 11, 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार 11 आया है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, 3 बार 11 है तो 11, ये हो गया आंसर। हम लोग का घनमूल कितना आया, -11। हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 नंबर के यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, फिर से बनाते हैं 4 नंबर का। ठीक है, 32768। ठीक है, अब आज गुणनखंड करेंगे इसका, 2 से 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, तो भागा में 2 संख्या उतारते हैं तो क्या करते हैं, 1 जीरो देते हैं, फिर संख्या को उतारते हैं ना, पहले जीरो देंगे, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेगा, कितने बार पढ़ेंगे, 19 आएगा, 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, बचा ही किधर 12 हुआ, 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 8 हुआ, इधर 1 गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हुआ था अगली बार। फिर करते हैं 2 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बचे 10। ठीक, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 चौके 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, यहाँ आ गया हम लोग का। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया, इसका वर्गमूल, इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए घनमूल निकालते हैं, इसका क्या आता है देखते हैं। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। ठीक है, कितना आया, देखिए माइनस है इसमें। ठीक है, माइनस है तो माइनस को बाहर में ही रखेंगे। ठीक, माइनस को बाहर में रखेंगे। ठीक, उसके बाद संख्या को लिखेंगे। संख्या कितना है, 32768। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, अब कितने बार 2 आया है। ठीक, उसको गुनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आया। ठीक, तो 15 बार 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देते हैं। ठीक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 2 लिख दिए। ठीक, अब आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर से 2 2 निकलता है सब। ठीक, 3 2 से 1 2 निकलता है। ठीक, हम लिखते हैं घनमूल बराबर, घनमूल बराबर, ठीक है, 3 2 से 1 2 निकालेंगे, 3 2 है तो 1 2 निकलेगा, यहाँ पर 3 2 है तो 1 2 निकल गया, यहाँ पर 3 है तो 1 निकल गया, यहाँ पर 3 2 है तो 1 निकल गया, और यहाँ पर 3 2 है तो 1 निकल गया। ठीक, घनमूल में ऐसा ही होता है। तो घनमूल का रूल क्या है, जो 3 से, यहाँ पर 3 देना भूल गया,
यहाँ भी 3 देना है और माइनस लगाना है, माइनस भी देना भूल गए, यहाँ पर माइनस देना है, बाहर में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक, यहाँ भी माइनस देना है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा। घनमूल का रूल क्या है, 3 2 से 1 2 निकलता है, सबका निकाल ले एक एक करके, ठीक है, कितना निकला 5 2 निकला। अब इसको गुना कर देंगे, 1 2 कम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, कितना आया 32, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 32, ये हो गया आंसर। माइनस को बाहर ही रखना है, ठीक है, माइनस को अंदर लेंगे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आप लोग हायर क्लास में इमेजिनरी नंबर अभी नहीं पढ़ना है, ठीक, तो इसलिए माइनस को बाहर ही रखना, संख्या को सिर्फ लिखना है। संख्या का वर्गमूल की घनमूल निकाले तो बाबाजी गुणन विधि से, तो संख्या का अंदर कर दिए और माइनस को बाहर कर दिए, ठीक, माइनस सब में देना है लास्ट में, ठीक। और ये हम लोग क्या, इसका आंसर क्या है 4 नंबर का 32। चलिए अब 5 नंबर का करते हैं, ठीक। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 27/64, 27/64, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है 27/64, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 27/64 दिया है, 27/64, ठीक है। इसका घनमूल निकालना है, घनमूल मतलब इसका रूट कर देते हैं 27/64, ठीक है। अब इसका निकालना है, ठीक, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, √27/64, ठीक है। और इसका मान कितना आएगा और इसका मान कितना आएगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले 27 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, 27 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, कितना से 300 दिख ही रहा, 3 3 9 27, ठीक है, फिर 3 3 9 3 1 कम 3, 27 का निकल गया, ठीक। और लिखते हैं, और कितना का बोला 64 का, 64 का 2 से करते हैं, 2 दूनी 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 दूनी 4 2 1 कम 2, ठीक है, ये निकल गया 64 का और ये 27 का, ठीक है। अब देखते हैं इतना यहाँ पर कितना कितना आया है, कितने में 27 का कितना आया 3 3 1 2 3 आया, 3 3 आया, 1 2 3 3 को 3 आया है, ठीक है। और 64 का 1 2 3 4 5 6 6 को 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 6 को 2 आया है, ठीक। तो घनमूल का नियम क्या है, 3 से 1 3, जब भी 3 संख्या एक जैसा होना चाहिए और तीनों से 1 निकलेगा, ठीक है, तीनों से 1 निकल गया। इधर क्या है 2 कितना है 2 बार निकलेगा, क्योंकि 3 3 6 है, 2 बार निकलेगा, 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 3/4, घनमूल बराबर 3/4, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है 5 नंबर का, ठीक, 5 नंबर का हो गया, ठीक। अब 6 नंबर का करते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन 6 नंबर कितना दिया है -19683/24389, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए अब इसका बाद उनका निकालते हैं। पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -√19683/√24389, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से लिख के अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसका मान यहाँ पर बैठा देंगे, अभाज्य गुणनखंड जो निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का कितना है 19683, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा अभाज्य गुणनखंड, चलिए निकालते हैं, 3 से करते हैं, 3 6 18, इधर 1 गया, 3 5 15, ठीक है, इधर 1 गया, 3 6 18, 3 1 कम 3, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, इधर 2 गया, 3 8 24, 2 गया, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। ये हम लोग का इसका आया 19638 का आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब कितने का निकल 24389, कितने 24 और 24389। अब इसका बाद जो निकालते हैं, इसका 19 से आएगा, ठीक है, 19 से ये सॉरी 29 से, इसका 29 से आएगा, ठीक है। 29 से करेंगे तो 29 8
29, 8 से फिर 8 से करेंगे, फिर 4 से, ठीक है, फिर 1 से, ये 29 से ऐसे आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, भागा देखिएगा यही आएगा। ठीक, भाग कर 29 को इससे भाग दे दीजिएगा, देखिए 8 4 1 आएगा। ठीक है, फिर इसको 29 से करेंगे, 29 दूनी, फिर हाँ 19 दूनी 19, 29 9, ठीक है, फिर इतना आएगा। ठीक है, फिर 29 का इससे भाग देंगे तो 29 आएगा। ठीक, फिर 29 से करेंगे तो 29 एकम 29। ठीक है, तो ये हम लोग इस संख्या का ये आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख के फिर इसका लिख लेते हैं कितना आया। ठीक, अतः इसको लिखेंगे अतः कितना, माइनस को बाहर रखे थे, माइनस को बाहर रखेंगे, यहाँ पर माइनस को बाहर में रखे थे ना, तो यहाँ पर माइनस को बाहर में रखेंगे। फिर क्या 19683 है, 19683, नीचे में कितना है 24389, 24389। ठीक है, जो लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं 3 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है, तो 9 बार 3 लिख लेते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार हुआ 4 5 6 7 8 9, 9 बार 3 आया। ठीक है, फिर 29 कितनी बार आया है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। 29 3 बार आया है, तो 3 बार लिख लिए 29। ठीक है, अब घनमूल का नियम क्या है, 3 से 1 निकलेगा, ये 3 है तो 1 3 निकलेगा, यहाँ पर 3 है तो 1 3 निकलेगा, और यहाँ पर 1 3 है तो 1 3 है तो 1 3 निकलेगा। ठीक है, ये इधर 3 है, 3 3 है तो 1 3 निकल गया, इधर भी 3 है 3 तो 1 3 निकला, इधर भी 3 3 है तो 1 3 निकल गया। 29 कितना 3 बार है तो 1 बार निकल गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, हम लोग उन कर देंगे 3 3 का 9 9 तिया 27, -27/29, ये हो गया आंसर। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, जो दिया है 1 नंबर में दिया है ये, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका पॉइंट दिया है, पहले इसको पॉइंट को हटाते हैं। ठीक, 0.00178। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट का हटाने का क्या नियम है, जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 1 लगेगा। ठीक है, और 1 के बाद जितना संख्या है उतना 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 3 4 5 6, इसका रूल है। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना नीचे में 0 आ जाएगा। ठीक, और लिखते हैं कितना 1728, और ये कितना है 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 0 लिख दिए। अब हम लोग को घनमूल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब घनमूल निकालेंगे। घनमूल का क्या क्या रूल होता है, रूट लगता है, रूट का यहाँ पर क्यूब लगता है। ठीक है, यहाँ पर तो कितना 1728, और नीचे कितना है 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। कितना है पहला 1728, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसका 2 से जाएगा, 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 कम 2, 2 भाग में करते हैं। ठीक है, 16 होता है, 2 संख्या एक साथ अगर 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर एक 0 आता है। ठीक है, तो 0 दे दिए, उससे 2 8 16। ठीक, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 27, 3 दिया 9। ठीक है, क्या इतना है यार। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, और कितना है 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 0, तो 6 0 देते हैं। 10 से करते हैं, 10 से कम 10, बचा कितना 5 0, 10 0 0, 10 0 0, सबका 0। फिर 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से कम 10, 10 0 0, 10 0 0। फिर 10 से 10 10 से 100, 10 से कम 10।
ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, ये जो दिया है, ठीक है, उसका निकालते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं घनमूल 1728 और घनमूल 10,00,000 4 6, ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना आया, कितना कितना है वो लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार, तो 2 आया है 6 बार और 3 आया है 3 बार, ठीक है। जो था वो लिख लिए, ठीक है। अब 10 कितनी बार, 6 बार आया, तो 10 6 बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। घनमूल का क्या रूल है, 3 जोड़े से 1 निकलेगा, ठीक है। 3 का जोड़ा बनाएंगे और उससे 1 निकालेंगे, वो घनमूल होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, मतलब 3 में से 1 निकलेगा, ठीक। तो 2 3 2 है तो 1 2, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1, और यहाँ पर 3 है तो इसमें से 1 हो गया। अब 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 बटा यहाँ पर 100, ठीक है। अब देखिए 100 को इससे भाग करेंगे 12 अब देखिए 100 को 12 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 12 को 100 से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 को 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट रूल है, जैसे कि हमें 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जो 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 संख्या उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। 2 जीरो रहेगा तो 2 संख्या के बाद, अगर 3 जीरो रहता है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाते, ठीक है। अब इसको भाग भी कर सकते, भाग करने पर भी ये 0.12, ये हम लोग का आंसर, ये हम लोग का घनमूल निकल गया, ठीक है, 0.12। हम लोगों ने 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है 0.00335, ये ठीक, ये है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट को हटाना है, ठीक है। 1 नंबर में पॉइंट को कैसे हटाते, इसी तरह इसको भी पॉइंट को हटाना है, ठीक। पॉइंट को हटाएंगे तो 1 देंगे, और जितना संख्या उतना 0, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है तो 6 0 5 6 6 संख्या है तो 6 0, ठीक है, हो गया। अब लिखते संख्या को 3375 बटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो है वो लिख दिए। वो घनमूल के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। घनमूल के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3375, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, घनमूल के रूप में लिख दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। ऊपर वाला का पहले, उसके बाद नीचे वाला का, ठीक। पहले ऊपर वाला का निकालते हैं, ठीक। लिखते हैं ऊपर वाला का कितना है, 3375, ये 3 से करते हैं पहले इसका, 3 कम 3 3 कम 3 3 दूनी 6 3 5 15, ठीक है। 3 से करते हैं, ठीक है, कितना 3 3 9, फिर इधर से 2 गया, 3 7 21, फिर इधर 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 कम 3 3 दूनी 6, इधर गया 1 3 5 15। 5 से करते हैं, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, ठीक है। इधर का हो गया। अब वो करते जो है और एक है, कितना है इसका, 1 के बाद 6 0 2 3 4 5 6। 10 से करते हैं, 10 कम 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से 10 कम 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से 10 कम 10 10 0 0 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से 10 कम 10 10 0 0 10 0 0, फिर 10 से 10 10 100, फिर 10 से 10 कम 10, ठीक है। इसका भी निकल गया। अब चलिए घनमूल के रूप में लिखते हैं, क्या है, कितना है, रूट घनमूल यहाँ पर दे देते हैं, कितना है 3375, और यहाँ पर रूट, यहाँ पर भी घनमूल दे देते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं किसका कितना वैल्यू आया, ये कितना मान आया वो लिख लेते हैं, ठीक है। 3 कितनी बार आया, 3 बार 3 आया और 3 बार 5 आया, लिख लेते हैं यहाँ पर
3 गुना 3 गुना 3, 3 बार 3 आया, 5 भी 3 बार आया, 5 गुना 5 गुना 5, 5 भी लिख लिए। ठीक है, अब नीचे वाला लिखते हैं 10 कितनी बार, 6 बार आया, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 6 बार आया, 6 बार लिख लिए। ठीक है, अब घनमूल में जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और उससे एक एक संख्या निकालते हैं, उसी तरह निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 3 3 है तो एक 3 निकल जाएगा, 3 5 है तो एक 5 निकल जाएगा, 10 यहाँ पर 10 3 है, एक 10 और यहाँ पर 3 है तो एक 10, 2 10 निकल गया। अब इधर गुना कर देते, 3 5 15, 10 2 से 100 हो गया। अब क्या बोले थे, दो संख्या रहेगा तो दो इधर 2 जीरो रहेगा तो 2 संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो 2 संख्या 1 2 संख्या 15 15 के बाद पॉइंट दे देंगे और अभी जीरो लिख देंगे। ठीक है, यही हम लोग का आंसर। इसको आप लोग भाग भी कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो भाग करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है कि अगर जीरो रहेगा, 2 जीरो, एक के बाद अगर जीरो रहेगा, ठीक है, तभी ऐसा करना है। एक के बाद अगर 2 जीरो रहेगा तो 2 के बाद पॉइंट, 3 रहता तो 3 के बाद पॉइंट देती, 2 है तो 2 के बाद पॉइंट दे दी। ठीक है, ये होगा हम लोग का आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह। ठीक है, उसी तरह होगा, निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। कितना है, 32.768। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट काटेंगे, पॉइंट काटेंगे तो कोई एक लगेगा, एक के बाद जितना संख्या है उतना जीरो लग जाएगा। 1 2 3 है तो 3 जीरो। ठीक है, जिस तरह कर रहे थे उसी तरह। अब इसका कितना है वैल्यू, 32,768, नीचे 1000। ठीक है, तो घनमूल के रूप में लिख लेते हैं, घनमूल 32,768, ये नीचे है 1000। ठीक है, लिख लिए, जो है जैसा है वैसा लिख लिए। ठीक, अब निकालते इसका आवाज जुनून करते, इसका अलग से इसका अलग से, चलिए करते हैं। चलिए अब इसका आवाज जुनून करते हैं। ठीक, 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 चौके 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। देखिए भाग करते तो क्या करें, 2 संख्या जब उतारते हैं तब 1 जीरो आता है तो यहाँ पर 1 जीरो दे देंगे। ठीक है, फिर 2 9 18। ठीक है, इधर 18 से 19 18 का 1 बचा, इधर 12 के 2 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10, 2 चौके 12, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया इसका। अब ठीक है, और 1000 का करते हैं। 1000 का भी निकलना है ना, नीचे में 1000 है तो 1000 का भी करना है, तो 1000 का करते हैं। 1000 का आवाज गुणनखंड। ठीक है, 10 से करते हैं, 10 से कम 10, 2 0 0, 2 0 0, फिर 10 से 2 से कम 10, 2 0 0, फिर 10 से कम 10, कितना 3 10 आया। ठीक है, तो फिर जिस तरह लिखे थे उस तरह पहले लिख लेते हैं। ठीक है, घनमूल कितना है इसका, 32, घनमूल 32768, ये लिख लिए। ठीक है, फिर इसका लिख लेते हैं, कितना है, नीचे 1000 है तो 1000 लिख लिए। ठीक है, अब मान जो आया वो लिख लेते हैं, जितनी बार आया। ठीक है, 2 कितनी बार आया वो 2 गिन के लिख लेते हैं, यहाँ पर कितनी बार आया और नीचे 1000 का कितना आया वो लिख लेंगे। ठीक है, गिनते 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 आया है तो 15 बार 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार लिख लिए। ठीक है, अब 10 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया तो 3 बार 10 लिख लेते हैं, 2 3। ठीक है, अब क्या 3 3 का जोड़ी बनाएंगे और एक एक संख्या निकाल देंगे। ठीक है,
तो इसका 3 जोड़ी बनाएंगे, 2 का 3 जोड़ी, यहाँ ये हो गया, पेयर हो गया, ठीक है। यानी 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और लास्ट वाला से 1 2, 5 को 2 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 10 है तो 1 10 निकल जाएगा, ठीक है। अब इन लोग गुण कर देंगे, गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 16 32, 32 बटा 10, ठीक है। ये हम लोग 32 बटा 10 आया। अब क्या बोलते हैं, 2 जीरो रहेगा तो 2 के बाद पॉइंट, 1 जीरो रहेगा तो 1 के बाद पॉइंट, 3 जीरो रहेगा तो 3 के बाद पॉइंट। कहाँ के यहाँ पर कितना जीरो, 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट ले आएंगे, ठीक है। 2 है उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 3, ठीक है। 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट, 32 है ना, तो 2 के बाद इधर पॉइंट, फिर 3। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है। वो लोग भी समझ सके कि क्वेश्चन कैसे बनता है, एकदम ईजी तरीके से बताएं, उन लोग भी आसानी से समझ जाएगा कैसे बनता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 3 अंकों के घनों का योग 0.334125 है। यदि संख्याएँ 2:3:4 में है तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्या हम लोग का दिया है, 2:3:4 अनुपात में ये दिया है, ठीक है। तो हम लोग का इसका संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इन तीनों संख्याओं का घनों का योग, ठीक है, घन का योग हम लोग का दिया हुआ है 0.334125 दिया है, ठीक है। हमें अभी संख्या निकालना है, ठीक है। ये संख्या है लेकिन ये अनुपात में दिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये अनुपात में दिया, ठीक है। हम लोग को सिंगल सिंगल संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वो निकालते हैं, संख्या क्या क्या आता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं पहले, माना कि पहली संख्या बराबर कितना है, 2 दिया है तो 2x, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर 3 दिया है तो 3x। तीसरी संख्या क्या दिया है, 4 दिया है तो 4x, ठीक है। ये हम लोगों ने संख्या मान लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है इन तीनों संख्याओं के घनों का योग दिया है कितना, 0.334125, ठीक है। ये तीनों संख्या को घनों का योग दिया है, ठीक है। तो ये लोग पहली संख्या तो हम लोग को दिया हुआ है 2x, ठीक है, लेकिन 2x दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को इसका फुल मान निकालना है, मतलब प्योर मान निकालना है, ठीक है। संख्या में कितना आएगा, x का मान निकालेंगे तभी x का मान है जितना आएगा उससे 2 को गुना कर देंगे, बस वो हो गया हम लोग का पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या, उसी तरह तीसरी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इन तीनों के घनों का योग क्या होगा, वो लिखते हैं पहले लिखते हैं 2 का घन कितना होगा, 2 का घन मतलब माथे में क्यूब 3 आ जाएगा, मतलब 2x का क्यूब, ठीक है। योग बोला है तो जोड़ देंगे, फिर 3x का क्यूब, ये 3x का घन हो गया, और 4x का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। हम इन तीनों का योग कितना बोला है, 0.334125, ठीक है, ये बोला है। अब इन तीनों घनों का पहले योग करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8x क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, x का क्यूब तो x का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, x का क्यूब तो x का क्यूब। और यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसको यहाँ पर लिखते हैं 0.334125, जो है वही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद जितना ये पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है 0 आ जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या तो 6 0, 3 4 5 6, ठीक है, 6 0 लगा दिए। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना है, 4 7 11 8 19, 19 का 9, हाथ में 1, 6 7 2 9, 99 x क्यूब, ठीक है। इसको ऐड कर दिए। इधर कितना है, 334125 बट्टे 100005 6 को है, ठीक है। अब देखिए 99x के साथ गुण है कि नहीं, 99x के साथ गुना है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो गुना है ना, ठीक है। तो गुना है, ये जब गुना रहता है तो इक्वल टू के जब इधर आता है तो क्या होता है, वो डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। और जोड़ रहता है तो क्या घटा हो जाता है। अगर गुना है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। तो लिखेंगे x क्यूब बराबर
4125 बटा 1 2 3 4 5 6 6 को, और ये 19 क्या होगा 1/99, ठीक है। ये अब आया कितना 1/99, ठीक है। अब 99 से ये पूरा संख्या कट जाएगा, ठीक है। आप लोग भाग कर लीजिएगा, देखिएगा कट जाएगा भाग करके, ठीक। 99 से ये कट जाएगा, कितने में कटेगा 3375 से ये कट जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 99 से ये कट गया, ठीक है। अब एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब बराबर कितना बचा 3375 बटा एक के बराबर कितना 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना बचा √3375 बटा एक के बराबर कितना 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 15 का घनमूल है, ठीक। 15 का घनमूल है, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 गुना 15 गुना 15, इसको गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना 0 6 0 है, तो 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब आज गुणनखंड निकालिएगा तो ये सब ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं अतः x बराबर कितना है 3 15 है, 3 15 है, तो 3 15 में से 1 15 निकल जाएगा, और यहाँ पर कितना है 6 10 है, तो 6 में से 2 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना 3 15 में से 1 15, नीचे 10 गुना 10, ठीक। तो x बराबर लिखते हैं 15 बटा कितना 10 10 से 100, ठीक। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 2 0 है 1 2 2 0 तो 2 संख्या 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट, इसका वैल्यू बनाने के लिए इसको संख्या के यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 0.15 एक्स का वैल्यू कितना है 0.15, ठीक है। हम लोग पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या बराबर 2x माने थे, ठीक है। दूसरी संख्या 3x, तो इस तरह लिखते हैं पहली संख्या, हम संख्या निकालने के लिए बोला ना क्वेश्चन में, तो लिखते हैं पहली संख्या बराबर कितना है 2x है, तो चलिए लिखते हैं 2x, तो 2 गुना x मान कितना है 0.15, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.30 बराबर 0.3, ठीक है। ये होगा पहली संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर कितना है 3x, 3 का मान 3 गुना x मान कितना है 0.15, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे कितना है 0.45, ठीक है। अब तीसरी संख्या बराबर कितना है 4x, 4 गुना 0.15, तो कितना होगा 15 चौके 60, 0.6, ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर से बताऊंगा, ठीक। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक घन का आयतन 24,390 बटा 729 मीटर क्यूब है, घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन का भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्यूब ये फॉर्मूला होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो भुजा उन्हें हम लोग मान लेते हैं एल क्यूब होता है, ठीक है। तो एल क्यूब हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग को निकालना है एल का मान निकालना है कि एल कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले तो इन सब का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जो तो दिया है। पहला संख्या क्या दिया है 24,390, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 29 होगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड 29 से होगा, 29 से करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 29 से अगर इसका भाग देंगे तो ये आएगा 841, ठीक है। 841, फिर इसको 29 से करेंगे, तो 29 से करेंगे तो फिर इसको 29 आएगा, ठीक है। फिर 29 एकम 29, ये आ गया हम लोग का, ठीक। अब 729 का करते हैं, नीचे कितना दिया 729, इसका बाद जो गुणनखंड करते हैं 729 का करते हैं, कितना से करेंगे 9 से, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से करेंगे 9 9 81, फिर 9 से 9 एकम
9। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये कितना क्यूब में दिया है, ठीक है क्यूब का करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का 2439/729 ये दिया है। ठीक है, तो हम लोग का ये कितना आएगा 2439/√729 ये है। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड अभी किए क्या है 29 गुना 29 गुना 29 29 गुना 29 गुना 29 ये आया है। और 729 का क्या आया है 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, कितना घनमूल का क्या नियम है कि 3 29 से 1 29 आएगा और 3 9 से 1 9 मीटर। ये हम लोग का हो गया भुजा। भुजा बराबर क्या हुआ 29/9। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का एक्सरसाइज 3.3 का 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। दिया है 32768 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका घनमूल निकालना है और इसका उपयोग करके 32.768 प्लस 0.032768 का मान ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल निकालने के बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका मान निकालने के लिए ये बोला है क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसका घनमूल निकालना होगा। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालते हैं। पहले चलिए घनमूल निकालते हैं। इसका कितना है 32768। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले कितने से करेंगे 2 से करेंगे। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 चौके 8, 2 9 18, 2 छक्के 12। यहाँ पर 2 संख्या उतारी यहाँ पर। ठीक है, तो एक 0 आएगा, हम भूल गए थे देने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या उतारे इसलिए यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक, यहाँ पर एक 0 दे देंगे। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 25 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 25 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 4 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। ठीक, ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका घनमूल का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका घनमूल निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। कितना है √3 कितना है 32,768। ठीक है, अब देखते हैं कितना आया, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार। 15 बार 2 आया है, तो 15 बार यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये जगह था इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये भी रूट के अंदर ही है। ठीक, ये रूट के अंदर ही है, जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब इसका निकालते हैं। कितना घनमूल का क्या नाम है 3 3 का जोड़ी बनाते हैं और जोड़ी से 1 निकालते हैं। ठीक है, 3 का जोड़ी इससे 1 2 निकलेगा। ये 3 का जोड़ी इससे 1 2 निकलेगा। ये 3 का जोड़ी इससे 1 2 निकलेगा। ये 3 का जोड़ी इससे 1 2 निकलेगा और ये 3 का जोड़ी इससे 1 निकलेगा। अब गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16 16 32। कितना है घनमूल, इसका घनमूल आया 32। घनमूल बराबर कितना है 32। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है हम लोग को इसका मान भी निकालना है, तो ये लिखते हैं 32,768 जोड़ 3 0.032768। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। कितना आएगा देखिए 32 क्या रूल है 30.768 ये है। ठीक है, अब पॉइंट को हटा पहले लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 0.032768।
ठीक है, दोनों का लिख लिए। अब देखिए पॉइंट को जब हटाएंगे तब क्या रूल है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 देंगे और एक पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0, 1 2 3, 3 संख्या तो 3 0, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 लगता है। ठीक, देखिए 32 है, पॉइंट को हटाए तो 1 दिए, ठीक है, उसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0, जितना संख्या है 1 2 3 संख्या है तो 3 0। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे 1 देंगे, 1 के बाद जितना पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा वो उतना 0, 1 2 3 4 5 6 तो 6 0 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हटाने का रूल है। ठीक, हट गया। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं। 32,768 बटा 1000 जोड़ कितना है 32,768, ये भी हुआ और कितना 1 के बाद 6 6, ठीक है, ये आ गया। अब इसका वैल्यू क्या आया था, इसका वर्गमूल हम लोग निकाले थे, इसी का ना निकाले हैं 32,768, ये भी है 32,768 का कितना है 32, ठीक है। और एक वर्गमूल क्या देखिए 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 और यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं, इसका वर्गमूल कितना है 32 है तो 32 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 6 को 10, ठीक है। इसका पहले भी हम लोग बनाए हैं, इसका जैसे कि 1 लाख कितना 1 आना सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख का वर्गमूल हम लोग निकाले हैं तो कितना इतना यही आया है, ठीक है। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। ठीक, चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना है 32 बटा यहाँ पर कितना है 3 10 है, 3 10 से कितना 3 का जोड़ी बनाते हैं और 1 2 संख्या 3 का मतलब जो भी संख्या रहेगा उसका 3 का जोड़ी बनाएंगे और एक संख्या निकाल देंगे, ठीक है। 3 का जोड़ी बनाएं, 3 में से 1 निकल जाएगा, 1 10 प्लस 32 कितना है यहाँ पर से 1 10 और यहाँ से 1 2 10, 10 गुना 10, ठीक है। अब इसको अगर भाग दे देंगे फिर से और एक बार लिखते हैं 32 बटा 10 जोड़ 32 बटा 10 10 100। अब इसको भाग देंगे तो कितना 3.2 आएगा, ठीक है। और इसको भाग देंगे तो 0.32, भाग देंगे तो 3.2 आएगा और 0.32, ठीक है। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 0 है, ठीक है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक 0 है एक संख्या के बाद पॉइंट, 2 0 है 1 2 संख्या के बाद पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे करके अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना है 3.2 है और ये कितना 0.32, पॉइंट को सेंटर में लिखना है फिर जोड़ करना है, पॉइंट वाला जोड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, पॉइंट को एकदम सेंटर में लिखना है फिर जोड़ करना है, और कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, 2 0 जोड़ करेंगे तो 2 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट 3 का 3, कितना 3.52, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.52, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये हम लोग का हो गया आंसर 3.52, ठीक है। आज हम लोग 3.3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी सहायता हो सके, ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।